जिस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा अपने आप को सीखने वाला बनाना है ना। ये टॉपिक है हमारा कि हमेशा अपने आप को क्या बनाना है, सीखने वाला बनाना है। कलीसिया, अगर हम स्टूडेंट बने रहेंगे अपने परमेश्वर के तो परमेश्वर में बहुत बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। खुदा आपको बहुत बढ़ाए आत्मिक जीवन में, आत्मिक बुद्धि में, समझ में। और मैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। खुदा की पवित्र हजूरी आपको सेम ना रहने दे। सच में परमेश्वर आपको बहुत बहुत आत्मिक जीवन में, बुद्धि में, नम्रता में, ज्ञान में परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज शनिवार का दिन है और सच में हम शनिवार के दिन, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आपको हफ्ते में 2 दिन ऐसे पर्सनल ऐसे वचनों से टीचिंग मिलेगी। और आज जैसे शनिवार का दिन है और कल संडे का दिन है ना। और कल हम सब ने परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होना है, परमेश्वर के वचनों से सीखना है। जिस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा अपने आप को सीखने वाला बनाना है ना। ये टॉपिक है हमारा कि हमेशा अपने आप को क्या बनाना है, सीखने वाला बनाना है। कलीसिया, अगर हम स्टूडेंट बने रहेंगे अपने परमेश्वर के तो परमेश्वर में बहुत बढ़ेंगे। क्योंकि कई बार कई लोगों के मन में आता है कि अब तो मैं बहुत कुछ मेरे को आ गया, बहुत कुछ मैं सीख गया। तो मन में क्या आता है, घमंड। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बहुत कुछ सीख गया, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत ज्ञान आ चुका है, तो ये जो ज्ञान है ना कलीसिया, ये घमंड पैदा कर देता है। लेकिन अगर हम अपने आप को हमेशा नम्र बनाएंगे, है ना, परमेश्वर से सीखने वाला मन रखेंगे कि खुदा मुझे और सीख। क्योंकि कलीसिया, जो विश्वासी जीवन है ना, वो हमेशा सीखने वाला जीवन है। हमेशा आप सीखते रहोगे, कभी आपका सीखना खत्म नहीं होएगा। कभी ऐसा नहीं होएगा कि अब आपका सीखना खत्म हो चुका, अब सब कुछ आप सीख चुके हो। नहीं, ऐसा जीवन नहीं है। अगर आप पूरा जीवन भी अगर आप लगा दो तब भी आप सीखते रहोगे। बहुत सारी बातें आत्मा में, इतनी सारी बातें हैं कि आप पूरा जीवन उसको सीखते रहोगे। तो कलीसिया, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को ऐसे सीखने वाला बनाना है ना। परमेश्वर के वचन को सीखने वाला, नम्रता, मेरा स्वभाव कैसा है, स्वभाव को सीखने वाला। अच्छा, मेरा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, मेरा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, या मेरे को घमंड नहीं करना है, मेरे को ईर्ष्या नहीं करनी, जलन। बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिनको हम अपने पूरे जीवन में हम सीखते रहेंगे। तो कलीसिया, जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं याकूब की किताब में, याकूब की किताब हम पढ़ते हैं, याकूब 1 का हम पढ़ते हैं 19। और इसमें लिखा है कलीसिया कि हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। ये खुदा का वचन हमें कहता कि ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य, यहाँ पर हर एक मनुष्य की बात हो रही है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा, है ना। ये हमेशा हमारे जो कान है वो ऐसे, कई बार क्या होता है कि हमें कोई कुछ सिखा रहा होता है, हम अपना ज्ञान जो हमारे अंदर भरा होता है वो हम बताना शुरू कर देते हैं और चुप नहीं रहते। हम सुनते कम है और बोलते क्या ज़्यादा है ना। लेकिन यहाँ पर हमें खुदा का वचन बताता है कि सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। यहाँ पर हर एक मनुष्य के लिए बात की गई है, हर एक मनुष्य। तो कलीसिया, सच में आज हम खुदा के वचन से सीखते हैं कि हमारा जो स्वभाव है, क्योंकि हमेशा एक सीखने वाला मन,
आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपको कोई वचन बता रहा है, कोई वचन सिखा रहा है, आप अपनी ही बातें करे जाओगे। हाँ मेरे को ये पता है, हाँ मेरे को ये पता है, हाँ मेरे को ऐसे पता है, हाँ मैं भी ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, है ना। कोई वचन आपको सिखा रहा है तो आपको बोलने में क्या होना है, धीर होना है, कम बोलना है, और सुनने में क्या रहना है, तत्पर, सुनने के लिए हमेशा तैयार। हाँ, और सीखने वाला मन, और सीखने वाला मन। जैसे कलीसिया, हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों 8 का हम पढ़ते हैं यहाँ पर 26। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कूश देश का अधिकारी है, और कूश देश का जो अधिकारी है, इसके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। मैं आपको समझाती हूँ इसके जीवन के बारे में कि ये व्यक्ति कितना नम्र है। जबकि अगर आप इसकी हेडिंग में पढ़ते हो तो लिखा है कूश देश का अधिकारी। ये अधिकारी है। अगर आप आगे जाकर पढ़ते हो तो ये रानी का खजांची और मंत्री है। अगर आज की, जैसे आज किसी को कोई अधिकारी होता है तो मतलब कितनी बड़ी उसकी पोस्ट है, और ये इसकी पोस्ट है खजांची और मंत्री। ये आज की भाषा में अगर हम कहें, खजांची का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है ना, तो और मंत्री, है ना। दो पोस्ट इसके पास है रानी का। अगर हम इसको पढ़ते हैं 8 का 26 तो लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर, लिखा उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस को ऐसे दर्शन दे करके कहा कि उठ और जा दक्षिण दिशा की ओर, उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, और ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया। हम सबसे पहले यहाँ पर फिलिप्पुस की बात को भी देखते हैं कि फिलिप्पुस ने क्या किया। कोई क्वेश्चन नहीं, परमेश्वर क्या करने जाना है, परमेश्वर वहाँ क्या काम है, परमेश्वर क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर आप ही बता रहे हो रेगिस्तानी मार्ग है, मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे चल सकता हूँ इतना, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं। क्या बताती है बाइबल, वह उठकर चल दिया, है ना, उठकर तुरंत। ये होता है खुदा का सेवक। जैसा दर्शन मिला, जैसी अगुवाई मिली, तुरंत उठ करके क्या करना है। ऐसा नहीं आपको कोई अगुवाई मिली है, आपको कोई काम करना है, आपको कोई सेवा सौंपी जा रही है और आप नुक्ताचीनी करते हो, आप कहते हो क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे कैसे होएगा, ये होएगा कि नहीं, ये होएगा ही नहीं, पहले तो ये होएगा ही नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे ये चीज़ नहीं। हम फिलिप्पुस के जीवन से भी सीखते हैं। यहाँ पर जैसे ही उसको दर्शन मिलता है, लिखा है वह उठकर चल दिया, वह उठकर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, है ना। हम यहाँ पर देखते हैं कि कूश की लिखा कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, और लिखा वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। हम देखते हैं कलीसिया कि पुराने समय में, आज हमारे पास जो बाइबल है वो बहुत सारी किताबें हमारे पास एक जगह पर इकट्ठी हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। अलग अलग जगह की अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग भविष्यद्वक्ता की अलग अलग पुस्तकें उनके पास होती थी, और कईयों के पास तो पुस्तक भी नहीं होती थी। ये बाइबल आसानी से लोगों के पास नहीं होती थी। बहुत कम लोगों के पास, जिनके पास बहुत पैसा होता था, वही इस बाइबल को ले सकते थे, ऐसा था। तो वो क्या था, वो यरूशलेम से वापस आ रहा था, और वो आराधना करके वापस आ रहा था, और वो क्या पढ़ रहा है, यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा है। लिखा तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। पवित्र आत्मा ने इसको कहा, क्योंकि पवित्र आत्मा किसके विषय में बात करता है। आप सबसे पहले ये देखो कि पवित्र आत्मा किसके विषय में अपने दास को, फिलिप्पुस को दर्शन दे रहा है और उसको कह रहा है चल वहाँ पर।
ये कोई कैसा व्यक्ति होएगा जो घमंडी व्यक्ति होएगा, या जिसको कोई चाहत नहीं होएगी अपने अंदर कुछ सीखने की, कुछ ज्ञान रखने की चाहत नहीं होगी। क्या उसके विषय में कभी परमेश्वर ऐसा करेगा कि दर्शन देगा और बोलेगा जा, फिर आत्मा बोलेगा इस रथ के साथ साथ हो ले? ऐसे व्यक्ति के लिए कभी परमेश्वर ऐसा रास्ता नहीं खोलेगा, क्योंकि जिसके मन में चाहत है ना, एक सीखने वाली, मुझे सीखना है, मुझे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, तो परमेश्वर क्या करेगा? उसके लिए रास्ते खोलेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो पुस्तक को पढ़ता जा रहा है तो आत्मा, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को क्या कहता है कि इस रथ के साथ साथ हो ले। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फिलिप्पुस, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? आपको पता है ये पुस्तक पढ़ रहा है यशायाह की, और हम देखते हैं कि यशायाह में प्रभु यीशु मसीह के कुर्बान होने की भविष्यवाणी, हमारे रोगों को अपने ऊपर उठाने की, या मेमने के वध होने की भविष्यवाणी के बारे में लिखा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उसको कहता है कि जो तो पढ़ रहा है उसने क्या उसे समझता भी है? आगे हम उस अधिकारी का हम यहाँ पर आंसर सुनते हैं, आपने भी इसके ऊपर ध्यान देना है। लिखा, उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? क्या आंसर दे रहा है वो कह रहा है कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। सबसे पहले आप इसके मन को चेक कर रहे हो, इसका मन कैसा है? इसका मन सीखने वाला मन है। नहीं तो ये कह सकता है कि मैं तो एक अधिकारी हूँ, आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मेरे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। आजकल किसी को कहो कि तेरे को कुछ वचन समझ आ रहा है ना, या फिर ये तो अधिकारी है, आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये कह सकता है कि तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो उसको कहता है कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? जब तक कोई मुझे नहीं समझाएगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा, है ना। आगे लिखा, तो उसने विनती की, फिलिप्पुस से क्या की? ऐसे विनती की कि उसके पास बैठ जाए, चढ़कर रथ पर उसके पास बैठ जाए। लिखा, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह ये था कि वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। ये वाला वो वचन पढ़ रहा है, लेकिन वचन किसके विषय में है ये उसको नहीं पता। ये किसकी बात हो रही है, कौन सा मेमना है, कैसे वो वध होने को पहुंचाया गया, है ना, मतलब किसके विषय में लिखा है उसको कुछ नहीं पता, सिर्फ वो पढ़ रहा है। आगे हम देखते हैं, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि ये बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। देखो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को बता कि ये जो भविष्यद्वक्ता है यशायाह, ये किसके विषय में कह रहा है, अपने विषय में कह रहा है या किसी और के विषय में कह रहा है। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। यहाँ से शुरू किया, क्योंकि ये सारी बातें किसके विषय में लिखी हैं, लेकिन ये सारी बातें क्लियर नहीं बता रही कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी हैं, लेकिन एक भविष्यवाणी है ना। तो ये बातें पवित्र आत्मा प्रकट करता है। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस के ऊपर प्रकट किया। फिलिप्पुस को पता है कि ये सारी बातें किसके विषय में लिखी हैं, तो उसने क्या किया, उसने इसी से आरंभ करके, ये सारी बातों से आरंभ करके उसने सारा यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया। सारा, जैसे भी ये यीशु के बारे में लिखा है, वो क्रूस पर कुर्बान हुआ, वो हमारे लिए वध हुआ, जैसे एक भेड़ है ना, ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहती है, मेमना,
ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उसने चुपचाप होकर मार खाई, कोड़े खाए, हमारे पाप को, रोगों को, बीमारियों को उसने क्या कर लिया, ऐसे सह लिया और हमें पापों से ऐसे क्या दे दिया, ऐसे अपने लहू से हमें शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे वो उसको बताता है। आगे हम देखते हैं कि मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है ना। अब उसको बपतिस्मे के बारे में भी बता दिया कि बपतिस्मा लेना क्या है जरूरी है, अपने मन को फिराने के लिए बपतिस्मा लेना भी क्या है जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। तो जब उसने पानी देखा तो पानी देखकर फिलिप्पुस तुरंत कहने लगा, अब पानी भी है और मुझे देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। जबरदस्ती नहीं उसके साथ करी, हाँ तू ले तो बपतिस्मा ले। यहाँ पर वो कहता है अगर तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसने यीशु मसीह पर क्या कर लिया, जब उसने यीशु मसीह के बारे में सब कुछ सुना तो उसने क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। उसको पता चल गया यीशु मसीह ही परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने लिखा, उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कलीसिया कि किस प्रकार एक नम्र व्यक्ति जो नम्र है, सीखने वाला मन है, चाहत रखता है, तो परमेश्वर उसके लिए क्या करता है, परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोलता है। परमेश्वर ने जैसे खोजा का ऐसे इस अधिकारी का क्या देखा, ऐसे मन देखा, इसके अंदर चाहत है, तो परमेश्वर रास्ता खोलता है। अपने डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर भेजता है और परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपको सिखाएगा, है ना। परमेश्वर को पता है कि वो उसने किस तरीके से आपको सिखाना है, क्योंकि अगर आपके अंदर चाहत है, अगर आपके अंदर एक घमंड है कि नहीं मैं तो ज़्यादा समझदार हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मेरे को तो सारा पता है, मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, तो अगर आपके पास ऐसा मन है तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे कलीसिया। हमेशा आपको एक स्टूडेंट वाला मन रखना है, एक सीखने वाला मन रखना है। जब आप एक सीखने वाला मन रखोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। और जिस दिन आपके मन में आ गया कि मैं बहुत कुछ सीख गया, उसी दिन समझ लो पतन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाइबल नीति वचन में बताती है कि महिमा पाने से पहले मनुष्य के मन में नम्रता आती है और नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आ जाता है। अगर आपके मन में समझ लो किसी के मन में भी घमंड है तो समझ लो पतन शुरू है, नाश होना शुरू हो चुका है। तो इसलिए कलीसिया अगर महिमा आपको मिलनी है तो उससे पहले आपको नम्र होना है। अगर आप नम्र हो चुके हो तो समझ लो आप ऊंचे उठाए जाने वाले हो। तो कलीसिया सच में मेरा ये बताने का मतलब है, जैसे कल संडे का दिन है, तो जब हम खुदा का वचन सीखते हैं, मैं ये आपको बहुत बार बात बताती हूँ कि जब हम खुदा का वचन सीखते हैं तो आप कौन से मन से सीखते हो, आपका मन कैसा है, आपका मन सीखने वाला मन है या फिर आप सिर्फ यहाँ पर आओ और यहाँ पर सिर्फ बैठो, प्रेजेंट होने के लिए आए हो कि मैं दिखा सकूं कि मैं कोई संगति मिस नहीं करती, मैं हर संगति में क्या होती हूँ, प्रेजेंट रहती हूँ, हर संगति में आती हूँ। लेकिन अंदर से आपका जो मन है ना, कैसा मन है, सीखने वाला मन है, चाहत वाला मन है, आप और बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर के ज्ञान को लेना चाहते हो। अगर आपके अंदर भूख होएगी ना तो यहाँ से पवित्र आत्मा, है ना, पुलपट पर से, खुदा के दास के अंदर से, दासी के अंदर से पवित्र आत्मा फ्लो के साथ आपको देगा। लेकिन अगर आपके अंदर भूख नहीं है तो पवित्र आत्मा जानता है इन लोगों को भूख नहीं है, तो वो वैसा वचन आपको नहीं देगा जैसा पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है।
तो कलीसिया मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर चाहत का होना, जब आप ये वचन को सुनो, ये वीडियो आप तक पहुँचे, आप वचन को सुनो, तो आपने प्रार्थना करनी है कि खुदा मेरे अंदर ऐसा मन आए, सीखने वाला मन आए, मैं नम्र बनूं, मैं दीन बनूं। परमेश्वर सच में खुदावंद मेरे अंदर एक चाहत है कि मैं सीखूं, और उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। आपको प्रार्थना करनी है, खुदा मेरे मन में कभी घमंड ना आए कि मुझे बहुत कुछ आ चुका है, मुझे बहुत ज्ञान का पता चल चुका है, मुझे बहुत पता है ना, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर आप सच में एक ऐसा हृदय लेकर, ऐसा मन लेकर आते हो, तो खुदा जानता है आपको, परमेश्वर आपके अनुसार वचन देता है। तो कलीसिया मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि आपका मन कैसा होना चाहिए जब आप संडे को परमेश्वर के घर में आते हो, परमेश्वर के भवन में आते हो सीखने के लिए। हम यहाँ पर सीखते हैं, मतलब हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सीखते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, नीति वचन 12 का हम पढ़ते हैं 1, नीति वचन 12 और उसका हम पढ़ते हैं 1, और उसमें लिखा है कलीसिया, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है ना। जो जिसके अंदर चाहत है, प्रीति रखता है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। और लिखा, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। अगर मान लो आपको कभी डांट मिल जाती है खुदा के दास से या दासी से, तो आपको गुस्सा आता है, मेरे को डांटते रहते हैं, मेरे को ऐसे कहते रहते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है तो परमेश्वर का वचन कहता है वह पशु सरीखा है ना। और जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, उसको एक चाहत है, मुझे सीखना है, वो ज्ञान से प्रीति रखता है। तो सच में कलीसिया हमारा जो मन है वो कैसा होना चाहिए, सीखने वाला। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 143 अध्याय 143 का हम पढ़ते हैं। एक 143 का हम पढ़ते हैं कलीसिया, यहाँ पर 10 में लिखा है कि मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। यहाँ पर दाऊद का मन सीखने वाला मन है। हम देख रहे हैं कि कैसे उसके अंदर एक चाहत है। वो कहता है कि मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, मेरा परमेश्वर तू ही है। तू ही मुझे सिखा सकता है पिता कि मैं कैसे तेरी इच्छा पूरी करूं, क्योंकि तू मेरा क्या है, परमेश्वर है। आगे लिखा है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले, है ना। मतलब यहाँ धर्म की बात हो रही है, धर्म नहीं है, ये धर्म शब्द है। ये जो परमेश्वर का वचन, धार्मिकता, है ना, धर्म के काम मतलब भले काम, भले मार्गों पर, भले धर्म के काम को मतलब इसको बोलते हैं, धर्म के मार्ग को बोलते हैं जो लोग भले भले काम करते हैं ना, अच्छे अच्छे, या किसी गरीब को खाना खिलाना, उसको भोजन, उसको वस्त्र पहनाना, उसके लिए कुछ घर का इंतजाम करना, इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ धर्म का यहाँ पर जो आजकल धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले, मतलब भले कामों में मुझे बढ़ाए परमेश्वर, है ना। और मुझको ये सिखा कि मैं कैसे तेरी इच्छा को क्या करूँ, ऐसे पूरा करूँ। सच में कलीसिया हमारा जो मन है, हम अलग अलग अगर बाइबल की वर्सेस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार लोगों के अंदर सीखने वाला मन था। जिनके अंदर सीखने वाला मन था वही खुदा में आगे बढ़ते हैं, वही ब्लेस होते हैं, वही ऊंचाई पर जाते हैं। खुदा उन्हीं को ब्लेस करता है। तो कलीसिया सच में मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, जैसे एक मत्ती में वचन है, मत्ती 11 का 29-30 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ क्या है, सहज है ना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जुआ जो बात कर रहे हैं, जुआ का मतलब है कि योक ऑफ जीसस, मतलब ऐसे जो जैसे बैलों के ऐसे कंधे पर ऐसे एक लकड़ी ऐसे डाली जाती थी, जिसके द्वारा वो दोनों बैल क्या करते थे, चलते थे, बोझ हो जाता था उनके ऊपर, है ना। तो प्रभु कहते हैं मेरा जुआ ले लो तुम,
मेरा जुआ क्या है, ऐसे सहज है। सहज मतलब शांति, बरकत, है ना, ये सारी चीज़ें आपको आनंद का जीवन, शांति का जीवन होगा। तो सच में यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस प्रकार हमें परमेश्वर से सीखना है और सीखने वाला मन रखना है। सच में कलीसिया, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके अंदर भी ऐसा मन हो। हम सब ऐसे प्रार्थना करते हैं, सब अपनी आंखों को बंद करो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप जब कल खुदा की हजूरी में आओ तो आप ये चाहत लेकर के आओ, सीखने वाले, ऐसे सीखने वाली चाहत, खुदा मुझे आपसे सीखना है। सब अपनी आंखों को बंद करो, हम ऐसे खुदा से प्रार्थना करते हैं और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा, आपकी जीवित हजूरी के लिए खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। आप हमारे बीच में मौजूद हो मेरे जिंदा परमेश्वर। पिता, मैं तेरे सारे बच्चों के लिए पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके अंदर चाहत वाला मन है खुदावंद, पिता परमेश्वर, जो आपसे सीखना चाहते हैं खुदावंद। पिता परमेश्वर, जब ये आपके पास आए खुदावंद, पिता सच में परमेश्वर आपका आत्मा इनको तृप्त करे, जैसे तेरा वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। खुदावन, जब ये आपकी हजूरी में आए पिता, इनका मन चाहत से भरा हो, इनका मन सीखने वाला मन हो खुदावन। सच में पिता, इनके अंदर एक चाहत हो खुदावन। पिता, ये आपसे सीख कर आगे बढ़े परमेश्वर जी। सच में खुदावन, ये मेरा भरोसा है, आप हमारे बीच में मौजूद हो पिता। सच में खुदा, मैं इन सभी के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि पिता आप इनके रास्ते खोल चुके हो, संगति में आने के हर एक रुकावट कैंसल हो खुदावन, हर एक रुकावट दूर हो जाए इनके जीवन से पिता परमेश्वर जी। महान पिता, ये अच्छे से परमेश्वर आपकी हजूरी में आए, आपका पवित्र आत्मा इनकी मदद करे, आपका पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे। और पिता, जो भी ये पवित्र वचनों को सुने खुदावंद, वो इनकी हृदय रूपी पटिया में चला जाए खुदावंद, और एक एक जीवित वचन इनके जीवनों में बड़ा फल लेकर के आए। ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर जी, और मेरा विश्वास है मेरी प्रार्थना का उत्तर आ चुका है और सबके जीवनों को खुदा आप ब्लेस कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।